हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए को डिस्कस किया था, मॉडल सेट 3 का। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक है, यानी टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। उन 5 में का मार्क्स जो होगा 3-3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 15 मार्क्स का इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? आइए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी परमुटेशन, है ना, डू द लेटर, है ना, डू द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी, किसमें वर्ड पर जाना है, मिसिसिपी, डू द 4s नॉट कम टुगेदर, है ना। शब्द क्या है? मिसिसिपी। डबल। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पॉसिबल परमुटेशन क्या हो जाएगा? पॉसिबल परमुटेशन क्या हो जाएगा? कितना लेटर्स है? 11। तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब m जो है वो कितना बार है, तो 1 टाइम्स फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। i कितना बार है? 1 2 3 4, तो यानी क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल। फिर s कितना टाइम्स आया है? 4 टाइम्स, तो 4 का फैक्टोरियल। फिर p कितना टाइम्स आया है? तो 2 बार आया है, तो यानी 2 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 11 का फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 2 से 8 कट गया, 3 2 जा 6 कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 11 9 990 इंटू 35। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आएगा? 34650, 34650, है ना। 11 9 99 और 35 9 5 45, है ना। कितना आ जाएगा? 34650। अब क्या कह रहा है कि चारों जो एस लेटर है वो एक साथ ना आए, तो मान लेते हैं कि चारों एक साथ आए, तब क्या होगा? ठीक है, रिक्वायर्ड permutation when 4s come together। तो जब एक साथ आएंगे तब क्या हो जाएगा? तो जब एक साथ आएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और चारों मिलाकर के 1 यानी 8। तो टोटल कितना हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, यानी 4 एस है तो उसको एक मान लेंगे, एक लेटर, और बाकी जो बचा यानी बाकी 7 है और एक 8 फैक्टोरियल। अब ये चारों एस में से हटा दो, यानी मतलब तुमको देखना कहां, इधर रफ में देख लो, तुमको एम आई डबल एस आई डबल पी आई में से ये चारों एस को हटा दो। अब देखो तो एम कितना है? एक बार। आई कितना है? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स। पी कितना है? तो 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2। 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 4 5 20 7 114, यानी 840। कितना हो जाएगा? 840। क्लियर है? तो क्या है अब क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड परम्यूटेशन व्हेन द 4s नॉट कम टुगेदर। ठीक है, उस समय जब चारों एस जो है वो एक साथ न हो। ठीक है, रिक्वायर्ड परम्यूटेशन व्हेन 4s नॉट कम टुगेदर। तो एक साथ कितना आ रहा है? 840, और टोटल कितना है? 34650। तो नहीं आने का क्या हो जाएगा? 34650 माइनस 840। इसका मतलब क्या है? माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 0 1, है ना,
फिर 33,810 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ एम एंड जीएम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी का एम जो है वो कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, और जीएम जो है वो कितना दिया हुआ है 8। आपको फाइंड आउट करना है क्या नंबर्स, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो एम दिया हुआ है 10, तो एम क्या हो जाएगा ए एम यानी अर्थमेटिक मीन बराबर 10, यानी a प्लस बी बटा 2 बराबर कितना हो गया 10। दैट इंप्लाइज a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 20। हो गया। फिर क्या है gm बराबर दिया हुआ है 8, यानी gm क्या हो जाएगा रूट ए बी बराबर 8। दैट इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू 64। क्लियर है? a प्लस बी इतना और a इंटू बी कितना आ गया। अब इसके बाद से दो तरीका है, एक या तो a माइनस बी आप पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद या तो a प्लस बी के वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस a, ठीक है। फिर ऑन पुटिंग द वैल्यू of b in इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा a इंटू 20 माइनस a इक्वल्स टू 64। दैट इंप्लाइज 20a माइनस a स्क्वायर बराबर 64। यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल्स टू 0। a को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 16, फिर यहां पे माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 16 दैट इक्वल्स टू 0। यहां दैट इंप्लाइज a माइनस 4 और a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा व्हेन a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और जब a माइनस 16 इक्वल्स टू 0 होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। क्लियर है? अब a की वैल्यू हम लोग फाइंड पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन फर्स्ट, इसमें इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस b बराबर 20। दैट इंप्लाइज b इक्वल्स टू 16। अगर हम लोग a बराबर 16 पुट करेंगे तो 16 प्लस b इक्वल्स टू 20। दैट इंप्लाइज b इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो रही है, a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 16, और जब a की वैल्यू 16 तो b की वैल्यू 4, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, आप यहां क्या कर सकते हैं a प्लस बी और a b इक्वल्स टू 64 है, तो आप यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे देख लीजिए a माइनस बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो होगा तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना है 20, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, 4 इंटू कितना आ जाएगा 16, कितना हो जाएगा 400 माइनस 256, तो कितना हो जाएगा 4 4। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 12 होगा। तो a माइनस बी बराबर 12 लेंगे तो a प्लस बी बराबर 20, ये दोनों से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो आप इस मेथड से इसको कैलकुलेट करके हमको बताएंगे। ठीक है,
मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप में दिया हुआ है, आप अपना भेजेंगे, इसको सॉल्व करके इस मेथड से आप इसको बना करके हमें भेजेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िए उसको, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? 3 4 एंड -1 2। ठीक है, तो राइट जो बाइसेक्टर है उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं कि बिंदुओं 3 4 और -1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मतलब ये मान लो रेखा है, ठीक है, इसका पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है 3 4 और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? -1 और 2, -1 और 2। इस पर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसको थोड़ा सीधा बना लीजिए, है ना, मेरा थोड़ा हट जा रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले आप ये पॉइंट फाइंड आउट करें। ये बाइसेक्टर है तो यानी क्या है? ये मिड पॉइंट है। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो पॉइंट सी बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, और y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 3 -1 बाई 2 और y1 कितना है? 4 प्लस 2 बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा? 2 बाई 2 और ये 4 2 6 बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया? सी। पॉइंट कितना आ गया? 1 और 3। क्लियर? अब क्या चाहिए तुमको? स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या है? ये परपेंडिकुलर है, मतलब अगर इसका स्लोप अगर तुम्हें मिल जाता है तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ ए बी यानी m1 कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 बाई x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 3। तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2 और -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -4। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब मान लो m2 जो है, यहां से देखो, m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। और m2 क्या है? हियर m2 जो है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू m2 बराबर -1। दैट इंप्लाइज m2 इक्वल्स टू, है ना, दैट इंप्लाइज m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। क्लियर? तो अब ये पॉइंट तुम्हारा आ गया है 1 और 3। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, यानी नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 बराबर -2। दैट इंप्लाइज y माइनस 3 बराबर -2x प्लस 2। दैट इंप्लाइज y प्लस 2x बराबर 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 5। यही क्या है? आंसर। क्लियर है? ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3। x माइनस 2y प्लस 3। तो यानी यहां x माइनस 2y प्लस 3 बराबर क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? -2y बराबर क्या हो जाएगा? -x माइनस 3 यानी 2y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 3। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1/2x प्लस 3/2, यानी y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है। अगर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब जब m की वैल्यू 1/2 आपको फाइंड आउट हो गया तो अब क्या रहा है कि आप उसका इक्वेशन निकालिए जो कि परपेंडिकुलर होगा, और वो किससे पास कर रहा है, पॉइंट 1 और -2, ठीक है, किस पॉइंट से, -1 और -2 से। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, उसका स्लोप मान लेते हैं m1, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू 1/2 बराबर -1। यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्लियर है। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 और -2, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 और -2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है, 1 है, -2 है, y प्लस 2 बाई x माइनस 1 बराबर स्लोप क्या हो जाएगा, m1 कितनी वैल्यू है, -2। दैट इंप्लाइज y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 2, यानी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस 2x बराबर 0। दैट इंप्लाइज 2x प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, 2x प्लस y बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। क्लियर, क्या कह रहा है, फाइंड द फोकी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का, है ना, यानी दीर्घवृत्त का नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है आपका 4x² प्लस 9y² बराबर 36, क्लियर है। अब ये क्या करो, 36 से नीचे सबको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 9y², तो यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36 बराबर 36/36। 36 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने के लिए 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, ये 1। यहाँ से क्या मिलेगा, x² 9 प्लस y² 4 बराबर 1। क्लियर है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² a² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1, और यहां पे क्या है, a² इज ग्रेटर देन b², ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त बनेगा। तो यहां से a² की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और b² की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2 होगा। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहला फोकी। तो फोकी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, पहला क्या है, फोकी। तो फोकी के लिए क्या होना चाहिए, c। तो c बराबर क्या हो जाएगा, a² - b² रूट। a² की वैल्यू कितनी है, 9, a² की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस b² की वैल्यू कितनी है, 4, क्या हो जाएगा, रूट, यानी √5, क्या हो जाएगा, √5। तो फोकी क्या हो जाएगा, -√5 0 और √5 0, क्या हो जाएगा आंसर, फोकी हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी। सेकंड क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी, है ना, यानी उत्केंद्रता। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाता है, E बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी आई है, √5, तो √5, और a की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, /3, यही आंसर है, ठीक है, +3 ले लेंगे। क्लियर है ना। फिर
थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² बाई ए। 2b² की वैल्यू कितनी है इसमें, 4 बाई ए की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 8/3। क्लियर है, सब पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। लेंथ जो है वो निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आ गया इसका वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। फोकी आपका निकल गया, इसेंट्रिसिटी भी निकल गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकल गया, निर्देशांक या नाभियों का निर्देशांक निकल गया, है ना। फिर क्या निकल गया, उत्केंद्रता निकल गया, और नाभिलंब जीवा की लंबाई निकल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आपको दिखाना है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, क्या वो तीनों पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, क्या वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पॉइंट बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, ए बिंदु कितना कितना इसका है 0 7 10। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी बिंदु, बी दिया हुआ है कितना है ये, बी क्या है -1 6 6, ठीक है। सी दिया हुआ है, सी कितना है -4, है ना, -4 9 और 6, -4 9 और 6। ये क्या है, शीर्ष है, वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ABC, है ना, चाहे कुछ भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, कुछ भी हो सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट x2 - x1 -1 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 6 - 7 का स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, यानी 6 - 10 का स्क्वायर। यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 6 - 7 -1, यानी ये भी 1, 6 - 10 कितना हो जाएगा 4 - 4, यानी 4 4 जा 16, इसका मतलब √80। क्लियर है। सिमिलरली BC निकालेंगे, BC क्या हो जाएगा इसी तरह से -4 माइनस यानी +1 स्क्वायर, -4 -1 हो जाएगा, फिर 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट होगा, -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 9 - 6 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, यानी कितना मिला √80। BC भी कितना मिला √80। अब क्या निकाल लोगे, AC निकाल लो, या C है कुछ भी बोलो, तो AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट, सेम चीज, -4 - 0 का स्क्वायर, प्लस 9 - 7 का स्क्वायर, प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, 6 - 10 का स्क्वायर, -4 - 0 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, 9 में से 7 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 में से 10 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 32 और 4 36, ठीक है, 32 और 4 36। अब क्या है, अब यहां पे क्या है A B और C, तो क्या AC का स्क्वायर AB² प्लस BC स्क्वायर आ रहा है, यहां पे क्या है AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर कितना है, AB कितना है √18, तो √18 का स्क्वायर, प्लस BC का भी कितना है √18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 + 18 यानी 36, और AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा
√36 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, √36 का स्क्वायर बराबर 36, तो 36 बराबर 36, ठीक है। हेंस, ठीक है, हेंस दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, these points are the vertices of right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर है क्या है? फिर अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किससे है, प्रोबेबिलिटी से। किससे है? प्रोबेबिलिटी से। अब प्रोबेबिलिटी तो हलवा है, आइए हम लोग उसको खाते हैं। कैसे खाते हैं? क्या कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को कितना बार टॉस किया गया? ट्वाइस, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ट्वाइस दो बार किया गया ना, या तो हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड हेड, यानी ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस, यानी एनएस, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए बच्चा। अब इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट कह रहा है कि कम से कम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, कम से कम एक टेल हो, एक टेल हो, कम से कम एक पट प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता क्या हो। इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट लिखेंगे कम से कम एक से अधिक हो सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक से कम नहीं चलेगा, एक से अधिक चलेगा। तो एक, कम से एक, इसमें टेल है, इसमें भी एक टेल है, और एक से अधिक टेल इसमें है, लेकिन इसमें एक भी टेल नहीं है, तो यानी ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये तीनों काउंट होगा। इवेंट क्या क्या हो जाएंगे, एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए, एन ई, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस, एन ई कितना है 3, एन एस कितना है 4, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन टेल अपर्स, कम से कम एक टेल हो रहा है। क्लियर है? तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस सेक्शन बी से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।